सॉल्यूशंस चैप्टर बैक साइज 1.9 क्वेश्चन कहता है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass and determine the molality of chloroform in the water sample. तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहली बात क्वेश्चन में कहता है कि 15 ppm बाई मास। देखो 15 ppm बाई मास का क्या मतलब होगा, 15 ppm बाई मास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। मतलब अगर पूरे सॉल्यूशन का मास अगर 1 मिलियन ग्राम है 10 टू द पावर 6 ग्राम, तो इसका मतलब सोल्यूट का मास होगा कितना 15 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ग्राम एंड देन मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 15 ग्राम। करेक्ट है, ये मतलब हुआ इसका। तो पहला पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास का मतलब क्या हुआ, परसेंट बाय मास, और परसेंट बाय मास का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 10 टू द पावर 6 ग्राम इंटू 100 हुआ 10 टू द पावर 2 ग्राम। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -4। या तो ये आंसर रखिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। यही हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट कहता है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। इन मोलैलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें ये सब चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे पता चलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सोल्यूट का मास तो पता है 15 ग्राम, तो पहले मोलर मास कैलकुलेट करके रख लेना पड़ेगा हमें। तो मोलर मास इक्वल टू मोलर मास, किसका मोलर मास, तो क्लोरोफॉर्म की बात कर रही है। क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म गिवन है CHCl3, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 1 + 3 इंटू 35.5 कैलकुलेट करेंगे 13 प्लस ये हो जाएगा आपका 106.5, मतलब कि 119.5 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। तो ये मोलर मास निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यह है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारा मास है सोल्यूट का 15 अपॉन में 119.5 एंड जब 15 अपॉन 1 कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी फिलहाल छोड़ेंगे तो भी चलेगा, इतना मोल बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे। करेक्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा ये हो गया। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। और सॉल्यूशन का मास कितना है 10 टू द पावर 6 ग्राम एंड सोल्यूट का मास कितना है 15। तो समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो अप्रॉक्सीमेटली यही हो गया 10 टू द पावर 6 ग्राम ही हो गया। लेकिन चाहिए केजी में, तो जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड तो 10 टू द पावर 3 केजी बन जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट में हमारा निकल गया। अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नाउ मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, ये 15 अपॉन 119.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यह है 10 टू द पावर 3। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा कैलकुलेट करने पर 1.25
इंटू 10⁻⁴, 1.25 इंटू 10⁻⁴, और मोल पर केजी या मोलालिटी इसका यूनिट हुआ। तो यही हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। करेक्ट। थैंक यू।